जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई। अफराते ज़र की शर्रा 11% पर आ गई। मौजूदा माह महंगाई की शर्रा में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इदारा शुमारियात की आदत शुमार पर इज़हार इत्मीनान। कहा हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। फिच के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। हुकूमत की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को बिल्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहते हैं हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकन असम्बली लीग क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। कोई ऑफर दी है, ना ही कोई फेवर मांगी है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा पीटीआई हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताखीर बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्हीह की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मुअख्खर करने का दावा। कहा हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा। कहते हैं मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती। मौलाना फजल रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर आवाम के लिए काम करना होगा। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं? बैनुल-अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमरीका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन ने कहा बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हिरासा होने वाली खवातीन को ही इस सानहे का जिम्मेदार करार दिया था। द गार्डियन ने लेडी एलिश एंजोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। बरतानिया में मुकीम डेली मेल ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड साबिक वजीर आजम करार दिया। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशतगर्द हैं। किसी को अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान में हुकूमती रिट हर सूरत कायम की जाएगी। जिन्होंने बसेस से उतार कर लोगों को मारा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ या मुज़ाकरात करूँ? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया। बसों से उतार कर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रवायात के खिलाफ है। इस मुकद्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। BLA ने 9 जगहों पर हमले किए, वो तमाम सॉफ्ट टारगेट थे। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांगड़ और मटियारी में पानी जमा, राब्ते मुनक़ता, नहरों और नालों में शगाफ पड़ गए। उमरकोट, बदीर और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सजावल में घर और गलियां ज़ेरे आब, मुतासरीन निकासे आब।
और खुराक के मुंतज़िर दादू बदीन और सांगढ़ में मुतासरीन सड़कों पर काछू में 150 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर। हैदराबाद और ठट्ठा में भी पानी की निकासी ना हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी डूब गया। नवाबशाह में कपास की फसल को नुकसान। कीरथर के नदी नालों में शदीद तोग़यानी, हब डैम भर गया। करीबी आबादियां खाली करा दी गई। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शिमाल बालाई बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। कई अजला में मवासलाती राबते मुनक़ता। चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और ज़ियारत मुतासिर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतअद्दिद घर बह गए। कला अब्दुल्ला और सैफुल्ला में सैकड़ों अफराद बेघर। चमन में तारीखी शेरला बाग टनल और सड़क तबाह। रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, झलमगसी और बोलान के रास्ते बंद। रबी कैनाल में शगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 31 अफराद जाम बहक। तूफ़ानी बारिशों से 866 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा और 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुल मुकम्मल मुनहदिम, जबकि 41 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। कराची में समंदरी तूफान असना के असरात खत्म। समंदरी तूफान शहर कायद के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। समंदरी हवाएं बहाल। कराची में बूंदाबांदी। शहर का मौसम खुशगवार। समंदरी तूफान ओमान के साहिल पर पहुंचने से पहले ही कमज़ोर पड़ गया। तूफान मस्कत से 340 किलोमीटर के फासले पर शुमाल जनूब मशरक में मौजूद बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची में बारिश के बाद सड़कों की हालत अबतर। गढ़ों से छूटी बड़ी गाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बारिश का नया सिलसिला कल से शुरू 5 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। KP में मालाकंड, हज़ारा और पेशावर डिवीज़न में तेज़ बारिश होने का इम्कान। कल्लात, कोयटा, पशीन, कीरथर और कोहे सलमान रीजन में भी बादल बरसेंगे। शिमाली सिंध में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बॉलर्स के नाम। पाकिस्तानी बैटिंग दूसरे इनिंग्स में भी लड़खड़ाने लगी। सिर्फ 9 रन पर 2 विकेटें गिर गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक की नाकामियों का सिलसिला दराज। 3 रन पर पवेलियन लौट गए। नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद खाता भी ना खोल सके। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में आसाब की जंग जीत ली। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद बंगाल टाइगर्स का पलट करवा। लिटन दास ने 138, मेहदी हसन ने 78 रन बनाकर शाहीनों की खुशफहमी दूर कर दी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान सिर्फ 12 रन की बढ़तरी हासिल कर सका। खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटों का सौदा 90 रन के एवज किया। सलमान अली आगा और मीर हमजा ने 2-2 शिकार किए। अबरार अहमद 83 रन देकर भी कोई कामयाबी हासिल न कर पाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल चौथे रोज रावलपिंडी में बारिश का इम्कान भी है। विफाक में 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत खत्म करने की मंजूरी 2 को जम किया जा रहा है। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 नहीं बल्कि ग्रेड 22 तक ओहदे राइट साइज किए जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली की राय समझ बूझ के फुकदान पर मबनी करार। राइट साइजिंग कमेटी ने माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कमेटी का कहना है राइट साइजिंग की मश्क के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों और इदारों का जायजा लिया गया। सिविल सर्वेंट्स कानून में तरमीम के साथ लाजमी रिटायरमेंट पैकेज पर काम कर रहे हैं। ये पैकेज बगैर किसी रियायत या तरजीह के तमाम मुलाजमीन पर लागू होगा। डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दिया था। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन को बचाने का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेखुपुरा का मुख्तसर दौरा। लाहौर से बजरिया हेलीकॉप्टर शेखुपुरा पहुँचे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि राना अफजाल पार्टी का कीमती असासा थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की अख़ुवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का भी ऐलान। कहा आसान इकसात पर कुरअंदाजी के जरिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बना कर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। केपी के साबिक वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूँगा। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताऊँगा। नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा मीडिया से आउट हो जाएं तो बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर PTI से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुशीरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद बोले 9 मई का जवाब अवाम ने 8 फरवरी को दिया। हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठी है। बानी PTI ने बारहा जुडिशल कमीशन का कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए कमीशन नहीं बना रहे। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि इसके असल मुहर्रकात क्या थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए। वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके नालायक लीडर ने खोदे, शहबाज शरीफ उन्हें भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तनकीद पर रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलैल से भागता है। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, इन्हें आवाम के दुखों का एहसास नहीं। मुल्क का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हर दौर में IPPs लगी हैं। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजों में 150 मेगावाट दिखाया गया। महंगी बिजली ने आवाम का खून भी चूस लिया है। बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया। महंगाई और बिजली के बिलों का अजाब अलग है। तालीमी इदारों में मनशियात मिल रही हैं। हमें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। अवामी खिदमत के सिवा सियासी जमातों का कोई काम नहीं है। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत चैम्पियंस कप इंतजामात से मुतालिक इजलास। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में तैयारियों का जायज़ा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शायकीन आखिरी 4 के अलावा तमाम मैचेस मुफ्त देख सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। अरसा दराज के बाद फैसलाबाद में बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। चैम्पियंस लीग से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। इवेंट कामयाब कराने के लिए पूरी टीम को जिम्मेदारी से काम करना है। उधर खिलाड़ियों के लिए फ़िटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल कर लिया गया।